हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल खिचिक्स बात। तो आज पढ़ेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज का पार्ट 5। इस लेक्चर में पढ़ेंगे ड्रग्स एंड अल्कोहल एब्यूज, फिर पढ़ेंगे एडिक्शन और डिपेंडेंस, उसके बाद इफेक्ट ऑफ ड्रग्स एंड अल्कोहल, उसके बाद लास्ट क्या है प्रिवेंशन। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ड्रग्स एंड अल्कोहल एब्यूज। सो कौन कौन से ड्रग्स कॉमनली यूज होते हैं, देखो कौन कौन से जो ड्रग्स हैं क्या होते हैं कॉमनली यूज होते हैं। सो ओपियोइड, ओपियोइड जो क्या होता है कॉमनली ड्रग्स यूज होता है। सेकंड क्या है कैनाबिनोइड, और कौन सा ड्रग्स है कोका अल्कलॉइड। ठीक है, ये सब ड्रग्स क्या होता है कॉमनली यूज होते हैं कोका अल्कलॉइड। आखिर में आप समझो कि ड्रग्स को मतलब लेते क्यों है भाई, इसका जो ड्रग्स लेने का कारण क्या है। ड्रग्स क्या देता है वैसे, ठीक है, ये क्या देता है शांति देता है कुछ ही समय के लिए, ठीक है, इंस्टेंट प्रेशर, ठीक है, मतलब कुछ समय के लिए मन को शांत कर देगा आपको, ठीक है, आपको जो गर्म था उसको शांत कर देगा, बस वही है काम उसका। अच्छा अच्छा से आपको मूड को फ्रेश कर देगा, लेकिन वो लॉन्ग टाइम के लिए नहीं होगा, शॉर्ट टाइम के लिए होगा। ठीक है, सो ड्रग्स क्या करता है उसको देखेंगे, कौन कौन से ड्रग्स होते हैं, क्या क्या उसके फंक्शन होते हैं उसको देखेंगे, कौन ड्रग्स कहाँ पर होता है क्या करता है उसको देखेंगे। ठीक है, सो देखो थ्री टाइप के कॉमनली ड्रग्स है। सबसे पहले ड्रग्स है ओपियोइड, कैनाबिनोइड एंड कोका अल्कोलॉइड। ठीक है, तो वन बाय वन करके हर ड्रग्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डिस्कस करते हैं ओपियोइड। सो जो ओपियोइड ड्रग्स है, ओपियोइड जो ओपियोइड ड्रग्स है, देखो इसमें सबसे पहले हम लोग जो ओपियोइड ड्रग्स है इसका जो रिसेप्टर होता है, ठीक है, ओपियोइड रिसेप्टर, इसका जो ड्रग्स का रिसेप्टर होता है, इसका रिसेप्टर कहाँ पर होता है, इसका रिसेप्टर होता है इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम सीएनएस पर, और कहाँ पर होता है गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट। ठीक है, जो ओपियोइड का क्या होता है, इसका जो रिसेप्टर होता है, ठीक, इसका क्या होता है, ओपियोइड का रिसेप्टर होता है इसका स्पेसिफिक रिसेप्टर। ठीक, ओपियोइड ड्रग्स का क्या होता है स्पेसिफिक, ओपियोइड ड्रग्स का स्पेसिफिक रिसेप्टर कहाँ पर होता है, रिसेप्टर प्रेजेंट इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर होता है। ठीक है, कहाँ पर होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर होता है, और कहाँ पर होता है गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट पर, और कहाँ पर होगा गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट पर। सो जो ओपियोइड है इसका रिसेप्टर कहाँ पर होता है, ओपियोइड का रिसेप्टर प्रेजेंट होता है कहाँ पर, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर, और कहाँ पर होता है गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट पर। इसके क्या होता है रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, समझ गए। अब देखो जो ओपियोइड होता है, ठीक, इसमें क्या होता है, एक आपने प्लांट का नाम सुना होगा पॉपी प्लांट। कौन सा प्लांट, पॉपी प्लांट। पॉपी प्लांट को क्या बोलते हैं, पॉपी प्लांट को बोलते हैं पेपेवर समनीफेरम। ठीक, इसका साइंटिफिक नेम क्या है, इसका साइंटिफिक नेम है पेपेवर, पेपेवर सोमनीफेरम। ठीक है, इसका साइंटिफिक नेम क्या है, पेपेवर सोमनीफेरम, सोमनीफेरम। इसका क्या है, ये साइंटिफिक नेम है किसका, पॉपी प्लांट का। ठीक है, किसका प्लांट है, कौन सा प्लांट है, इसको बोलते हैं पॉपी प्लांट, जिसका साइंटिफिक नेम क्या है पेपेवर सोमनीफेरम। इसका लेटिक्स, ठीक, इसके लेटिक्स से जो प्लांट है इसका लेटिक्स से, जब इसके हम लोग लेटिक्स को एक्सट्रैक्ट करेंगे, ठीक, इसके क्या करेंगे, इसके हम लोग लेटिक्स को क्या करेंगे, लेटिक्स को इसको जब एक्सट्रैक्ट करेंगे तो इससे क्या फॉर्म होता है, इससे मॉर्फिन। जब हम लोग इसके पॉपी प्लांट के लेटिक्स को एक्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या फॉर्म होता है, इससे इससे फॉर्म होता है मॉर्फिन। और मॉर्फिन का जब हम लोग एसिटाइलेशन करेंगे, ठीक है, मॉर्फिन का क्या करेंगे एसिटाइलेशन, जब मॉर्फिन का क्या होता है एसिटाइलेशन होता है तो इससे क्या बनता है हीरोइन। जब मॉर्फिन का क्या होता है, मॉर्फिन का एसिटाइलेशन होता है तो इससे क्या फॉर्म होता है हीरोइन। ठीक है, हीरोइन नहीं हीरोइन, ठीक है, बहुत लोग हीरोइन सुन रहे होंगे, नहीं हीरोइन नहीं है हीरोइन है। तो मॉर्फिन के एसिटाइलेशन से क्या फॉर्म होता है, मॉर्फिन के एसिटाइलेशन से फॉर्म होता है हीरोइन। ठीक है, और जो हीरोइन होता है, ठीक है, जो क्या होता है हीरोइन होता है, ये क्या होता है, ये होता है, देखो ये डिप्रेसेंट होता है। ठीक, ये क्या होता है डिप्रेसेंट होता है, और ये क्या करता है
हम लोग का जो बॉडी फंक्शन है उसको स्लो डाउन करता है, ठीक है। और क्या करता है ये, बॉडी फंक्शन को स्लो डाउन करता है, ठीक है। क्या करता है ये, स्लो डाउन द बॉडी फंक्शन। बॉडी फंक्शन क्या करता है, स्लो डाउन कर देता है बॉडी फंक्शन को, ठीक है। बॉडी का जो फंक्शन है उसको क्या करता है, बॉडी के फंक्शन को ये स्लो डाउन कर देता है। कौन, हीरोइन। तो आपने दो चीज समझे, जो हीरोइन होता है, ठीक है, हीरोइन होता है, हीरोइन वो क्या होता है, डिप्रेसेंट होता है। डिप्रेसेंट मतलब ये क्या करता है, पूरे डिप्रेस कर देता है, ठीक है। पूरे हम लोग का बॉडी का जो इम्यून सिस्टम सबको क्या करता है, ये हम लोग का बॉडी को डिप्रेस कर देता है, डिप्रेसेंट, ठीक है, डिप्रेशन की तरह काम करता है। और हम लोग का जो बॉडी फंक्शन है उसको स्लो डाउन करता है, ठीक है। हम लोग का जो बॉडी फंक्शन है हीरोइन, वो क्या करता है, हीरोइन वो स्लो डाउन कर देता है। तो ये था क्या, ओपियोइड। इसको हम लोग कैसे ले सकते हैं, मतलब आप लेना नहीं है आपको, मतलब कैसे लेते हैं इसको, इसको कैसे लेते हैं, बाई इंजेक्शन, इंजेक्शन के थ्रू भी लेते हैं। और किससे लेते हैं, बाई इनहेलेशन, स्नोटिंग। आपने देखा होगा मूवी में, अगर देखा होगा तो अच्छी बात है, और नहीं देखा हो तो और अच्छी बात है। तो आपने देखा होगा, मतलब वहाँ पाउडर होता है, ठीक, वाइट पाउडर, जिसको पेपर में करते हैं और इनहेल करते हैं। आपने अगर देखा होगा तो जान रहे होंगे, ठीक है। पेपर, ठीक है, रहता है, मतलब ठीक है, कोई टेबल होता है जिसमें वाइट वाइट कलर का होता है केमिकल, जिसमें क्या करते हैं, उसको पेपर से स्मॉल स्मॉल पीस करते हैं, फिर उसको इनहेल करते हैं, ठीक। वो क्या, इनहेलिंग, इसको बोलते हैं स्नोटिंग। क्या बोलते हैं इसको, स्नोटिंग से भी लेते हैं, और बहुत लोग इंजेक्शन से, ठीक, इंजेक्शन से भी क्या करते हैं, इसको लेते हैं। तो ये क्या करता है, आप समझ गए इसका साइड इफेक्ट क्या है, आप समझ गए। ये क्या करता है, पूरे बॉडी फंक्शन को आपको स्लो डाउन कर देगा। तो हम लोग ने सबसे पहले डिस्कस कर लिया ओपियोइड के बारे में। ओपियोइड का रिसेप्टर कहाँ पर होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, और गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट पर होता है। पोपी प्लांट, पेपेवर समनीफरम साइंटिफिक नेम है इसका। इसके लेटेक्स से फॉर्म होता है मॉर्फिन। जब मॉर्फिन का एसिटाइलेशन होता है तो इससे बनता है क्या है, हीरोइन। और हीरोइन क्या होता है, डिप्रेसेंट होता है, और बॉडी फंक्शन को स्लो डाउन कर देता है। तो आप समझ रहे हो कि ड्रग्स कितना खतरनाक है, ठीक है ना। जो लोग लेते होंगे, मेरे को पता है बहुत लोग नहीं लेते होंगे, बहुत ही कम लोग लेते हैं, क्योंकि ये बहुत ही कम मिलता है और बहुत ही महंगा होता है। जिसके पास पैसा ज़्यादा है, जिसके पास फालतू टाइम ज़्यादा है, ठीक है, जिसका दिमाग कम है, वही क्या लेता है, ड्रग्स लेता है। तो इससे आप प्रॉपर मतलब समझ रहे हो कि मतलब कितना खतरनाक है, ठीक है। तो हम लोग ने अपने हीरोइन के बारे में सुना ही होगा, ठीक, हीरोइन के बारे में आपने सुना ही होगा कि कितना ये मतलब ये खतरनाक होता है, डिप्रेसेंट होता है, ठीक है। तो ये था ओपियोइड। अब बात करेंगे सेकंड ड्रग्स, जिसका नाम क्या है, कैनाबिनोइड, ठीक है। अब देखेंगे सेकंड ड्रग्स, जिसको क्या बोलते हैं, कैनाबिनोइड। सो जो कैनाबिनोइड होता है, कैनाबिनोइड का आप कहाँ से ये मतलब एक्सट्रैक्ट होता है, कहाँ से फॉर्म होता है, उसको देखेंगे। क्या इसका क्या करता है, उसको देखेंगे। सो आप क्या देखेंगे, कैनाबिनोइड। जो कैनाबिनोइड होता है, देखो नेक्स्ट क्या है, कैनाबिनोइड। कैनाबिनोइड का रिसेप्टर कहाँ पर होता है, कैनाबिनोइड का रिसेप्टर प्रेजेंट होता है कहाँ पर, ब्रेन में। कैनाबिनोइड का रिसेप्टर होता है कहाँ पर प्रेजेंट होता है, ये इसका रिसेप्टर होता है ब्रेन में, ठीक है। सो इसका रिसेप्टर कहाँ पर होता है, पहला पॉइंट आप समझो। इसका रिसेप्टर कहाँ पर होगा, रिसेप्टर होगा ब्रेन में, ठीक है। इसका रिसेप्टर कहाँ पर होगा, इसका रिसेप्टर होता है ब्रेन में। और ये कहाँ से, मतलब जो कैनाबिनोइड है, कैनाबिनोइड कहाँ से फॉर्म होता है, इन्फ्लुएंस ऑफ प्लांट्स, ठीक है। कहाँ से होता है फॉर्म, ये कहाँ से मिलता है, ये ऑप्टेन होता है कैनाबिनोइड। ये ऑप्टेन होता है कहाँ से, देखो ऑप्टेन फ्रॉम, कहाँ से होता है भाई ऑप्टेन, इनफ्लोरेसेंस। कहाँ से होता है फॉर्म, ऑप्टेन फ्रॉम इनफ्लोरेसेंस ऑफ प्लांट से। कहा होता है ये, इनफ्लोरेसेंस ऑफ प्लांट से ऑप्टेन होता है, ठीक है। इनफ्लोरेसेंस ऑफ प्लांट से क्या होता है, जो ये कैनाबिनोइड है, ये ऑप्टेन होता है ऑफ इनफ्लोरेसेंस ऑफ प्लांट, कैनाबिस सटाइवा। प्लांट का नाम क्या है, कैनाबिस सटाइवा। प्लांट का नाम क्या है, जिसका बोलते हैं, जिसको कैनाबिस सटाइवा, ठीक है। प्लांट का नाम क्या है, कैनाबिस सटाइवा, जिससे क्या होता है, ये ऑप्टेन होता है, ठीक है। सो जो कैनाबिनोइड है कहाँ से ऑप्टेन होता है, ये ऑप्टेन होता है फ्रॉम इन्फ्लोरेसेंस ऑफ प्लांट से, जिसको बोलते हैं क्या, कैनाबिस सटाइवा। क्या बोलते हैं जिसको, कैनाबिस सटाइवा, ठीक है। ये करता क्या है वैसे, देखो ये क्या करता है, इसका मेन रोल क्या है, देखो समझो। ये जो कैनाबिनोइड है क्या करता है,
एक क्या एक्ट करता है, ये क्या शो करता है, ये शो करता है पोटेंट स्टिमुलेटिंग एक्शन। ये क्या शो करता है, पोटेंट स्टिमुलेटिंग एक्शन। मतलब पोटेंट मतलब क्या होता है, एक खतरनाक सा क्या करता है, एक एक्शन शो करता है, ठीक है, एक इनलार्ज अमाउंट में क्या करता है, इनलार्ज इफेक्ट शो करता है, जिसको बोलते हैं पोटेंट स्टिमुलेटिंग एक्शन शो करता है, ठीक है। जैसे कि यूफोरिया, यूफोरिया क्या होता है, आपको ये रिलैक्स मतलब जब इस कैनाबिनॉइड को आप इनहेल करोगे, लोगे, ठीक है, ओरल भी ले सकते हैं उसको, ठीक है, इनहेल कर सकते हो। अगर लोगे तो क्या होता है, आप लोग के माइंड को पूरा शांत कर देगा, काम कर देगा, ठीक है, रिलैक्स रिलैक्स कर देगा, मूड को रिफ्रेशिंग कर देगा, ठीक, क्या करेगा ये, मूड को रिफ्रेशिंग कर देगा। कैनाबिनॉइड क्या करेगा, मूड को जो है आपको है उसको रिफ्रेश कर देगा, इंटेंस, ठीक है, मूड को क्या करता है, रिफ्रेश, उसी को बोलते हैं यूफोरिया। क्या बोलते हैं उसी को बोलते हैं यूफोरिया बोलते हैं। तो ये क्या शो करता है, पोटेंट स्टिमुलेटिंग एक्शन, जैसे कि यूफोरिया, ठीक है। और क्या करता है, इंक्रीज्ड एनर्जी, ठीक है, अपना एनर्जी क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा, ठीक है। तो क्या शो करता है, ये यूफोरिया शो करता है। समझ गए बात को। इसके बाद देखो जो नेक्स्ट पॉइंट है किसका, कैनाबिनॉइड का। इसका जो क्या होता है, फ्लावर का टॉप्स होता है, ठीक है, आप समझो इस क्या होता है, फ्लावर टॉप्स। जो कैनाबिस सटाइवा है इसका प्लांट का फ्लावर का टॉप्स, लीव्स, और क्या होता है, रेजिन, रेजिन ऑफ प्लांट। कहाँ कहाँ पर बोल रहा हूँ, सुनो ध्यान से। इसका क्या होता है, फ्लावर, टॉप फ्लावर, और क्या होता है इसके लीव्स, और इसके रेजिन ऑफ प्लांट, ठीक। उसको क्या करते हैं, उसको कॉम्बिनेशन से उसके कॉम्बिनेशन से डिफरेंट डिफरेंट ड्रग्स प्रोड्यूस करते हैं, डिफरेंट पोटेंशियल, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट पोटेंशियल कॉम्बिनेशन करके, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन करके क्या करते हैं, उससे क्या प्रोड्यूस करते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रग्स प्रोड्यूस करते हैं। इस यही प्लांट का क्या यूज करके, फ्लावर, इसका टॉप फ्लावर, लिप्स, और इसके क्या रेजिन ऑफ प्लांट को डिफरेंट पोटेंशियल में रख के, ठीक, डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन में करके डिफरेंट डिफरेंट ड्रग्स प्रोड्यूस करते हैं। कौन कौन सा ड्रग्स इससे होता है, देखो प्रोड्यूस होता है, जो आपके स्टार्टिंग में गिवन है, कौन कौन से ड्रग्स होता है। एक होता है मैरिज्यूना, मैरिज्यूना, ठीक है, एक होता है मैरिज्यूना, फिर होता है चरस, ठीक है, मैरिज्यूना, और क्या होता है, सबसे पहला ड्रग्स जिसको बोलते हैं क्या, मैरिज्यूना, ठीक है, क्या बोलते हैं जिसको, मैरिज्यूना, चरस, ठीक है, चरस, और क्या होता है, गांजा। सो कौन कौन सा ड्रग्स जो क्या होता है इसको अपना होता है, देखो सबसे पहले क्या होता है, मैरिज्यूना, ठीक है, मैरिज्यूना, और क्या होता है इससे, चरस, और क्या होता है, गांजा, ठीक है, और क्या होता है, और होता है क्या, गांजा। तो कौन कौन सा ड्रग्स है जो क्या होता है इससे ऑप्टेन होता है, आप समझे, होता है मैरिज्यूना, चरस, गांजा, और एक क्या होता है, हसीस। इससे क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ड्रग्स ऑप्टेन होते हैं, ठीक है, किससे होते हैं, फ्रॉम फ्लावर टॉप्स, ठीक है, फ्लावर के टॉप से, लीफ से, और रेजिन ऑफ प्लांट से क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ड्रग्स ऑप्टेन होते हैं। कौन कौन से होते हैं आप समझ गए, मैरिज्यूना, हसीस, चरस एंड गांजा। डिफरेंट टाइप के क्या है, ड्रग्स हैं जो ये ऑप्टेन होते हैं, ठीक है, तो क्या है, डिफरेंट टाइप के ड्रग्स जो हैं ये ऑप्टेन होते हैं, ठीक है। तो ये आपने समझ गए कि जो कैनाबिस प्लांट है, ठीक है, जो कैनाबिनॉइड है, कैनाबिनॉइड से क्या होता है आप समझ गए। और देखो ये किसको इफेक्ट करता है, ठीक है, जो सब ड्रग्स हैं ये किसको इफेक्ट करते हैं, ये सब इफेक्ट करते हैं किसको, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, ठीक है, ह्यूमन के बॉडी को क्या, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम ऑफ बॉडी, ये किसको इफेक्ट करते हैं, ये इफेक्ट करते हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, ठीक है, ये कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को इफेक्ट करते हैं, ठीक है, बॉडी का क्या करते हैं, बॉडी का कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को इफेक्ट करते हैं। इसको आप कैसे ले सकते हो, कैनाबिनॉइड को ले सकते हो बाय ओरल, ठीक है, ओरली ले सकते हो, या उसको इनहेल करके ले सकते हो, इसको इंजेक्शन से नहीं लेते हैं, ठीक, ओरली या इनहेल करके ले सकते हो इसको। तो ये था आपका सेकंड टाइप ऑफ ड्रग्स जिसको बोलते हैं क्या, कैनाबिनॉइड, ठीक, ये क्या था, सेकंड टाइप ऑफ ड्रग्स जिसको बोलते हैं कैनाबिनॉइड। अब बात करेंगे थर्ड टाइप के ड्रग्स जिसको क्या बोलते हैं, कोका एल्कोलॉइड, ठीक है। अब बात करेंगे क्या, थर्ड टाइप के ड्रग्स को जिसको बोलते हैं कोका एल्कोलॉइड। जो कोका एल्कोलॉइड है इसको क्या बोलते हैं, कोका एल्कोलॉइड को भी बोलते हैं कोकेन, ठीक है, या बोलते हैं कॉक, या बोलते हैं क्रैक, कॉक, कैक,
कोकेन या कोका एल्कोलेट, सब क्या है, सेम है। तो नाम से आप मत जाना, इसके काम पर जाना, ठीक है, नाम पर नहीं, काम पर भरोसा करना। तो करता क्या है देखेंगे हम लोग इसको कोकेन के बारे में, ठीक है। तो देखो आप थर्ड टाइप का जो ड्रग्स है जिसको बोलते हैं कोकेन, नाम पर मत जाना। कोकेन मतलब क्या होता है, कोकेन को ही बोलते हैं कोका एल्कोलेट, ठीक है, इसको ही बोलते हैं क्या, कोकेन को ही बोलते हैं कोका एल्कोलेट। बात समझे, कोकेन को ही क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं कोका एल्कोलेट, या इसको बोलते हैं क्या, और इसको बोल सकते हो क्या, और इसको बोल सकते हो कॉक, और बोल सकते हो क्या इसको, कैक, क्रैक, ठीक है। कॉक, क्रैक, कोकेन, ये सब क्या एक ही है, तो कंफ्यूज मत होना है, ठीक है। सो कोकेन क्या होता है, इसे कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, इसको फ्रॉम कोका प्लांट, ठीक, इसको ऑब्टेन कहाँ से करते हैं, इसको ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम कोका प्लांट, ऑब्टेन, ठीक है, इसको ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम कोका प्लांट, कोका प्लांट से इसको कोकेन को क्या करते हैं, ऑब्टेन करते हैं कोका प्लांट, ठीक है, जो नाम क्या है उसका, इथ्रोजाइलम, ठीक है, क्या बोलते हैं जिसको, इथ्रोजाइलम, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, इथ्रोजाइलम, ठीक है। इस प्लांट का नाम क्या है जिससे ये ऑप्टेन होता है, जिसको बोलते हैं क्या, इरिथ्रोजाइलम कोका, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, इरिथ्रोजाइलम कोका, जिससे क्या होता है, जो कोकेन है ये ऑप्टेन होता है, जिससे क्या होता है, कोकेन इससे ऑप्टेन होता है। कोकेन करता क्या है इसे, ठीक है, ये कोकेन जो है करता क्या भाई, इसका फंक्शन क्या है, कोकेन का मतलब ये मीन इसका रोल क्या है, क्या करता है ये। तो देखो मतलब ये कहाँ पर आपको सबसे पहले समझ आ गया कि कहाँ पर किससे ऑप्टेन होता है, ये ऑप्टेन होता है फ्रॉम कोका प्लांट, ठीक है, जिसको बोलते हैं इर्थ्रोजाइलम। फिर क्या करता है देखो ये, इसका फंक्शन क्या है, ये क्या करता है, इट इंटरफेयर, ये क्या करता है, इंटरफेयर करता है, ये क्या करता है, इंटरफेयर करेगा भाई, कोकेन क्या करता है देखो, ये इंटरफेयर करता है, ठीक है, इंटरफेयर बिटवीन, इंटरफेयर द ट्रांसपोर्ट ऑफ किसका, ये क्या करता है, इंटरफेयर करता है किसका, ट्रांसपोर्ट का, ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूरो ट्रांसमीटर, ठीक है, न्यूरो ट्रांसमीटर का ट्रांसपोर्ट, ठीक है, ये क्या करता है, न्यूरो ट्रांसमीटर के ट्रांसपोर्ट को इंटरफेयर करता है। कोकेन क्या करता है, न्यूरो ट्रांसमीटर के, ठीक है, न्यूरो ट्रांसमीटर के ट्रांसपोर्ट को इंटरफेयर करता है, जिसको बोलता है डोपामिन, इट इंटरफेयर द ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूरो ट्रांसमीटर। कौन है न्यूरो ट्रांसमीटर, किसका नाम, डोपामिन, डोपामिन, इसके न्यूरो क्या करता है, इसके न्यूरो को इफेक्ट करता है, ठीक है, ये क्या करता है, ये न्यूरो को इंटरफेयर करता है, इसके ट्रांसपोर्ट को इंटरफेयर करता है किसके, न्यूरो के, डोपामिन, ठीक है, डोपामीन। बात समझ आए आपको, तो आप दो चीज समझ गए, पहला चीज के कहाँ से ऑप्टेन होता है, और दूसरा चीज के क्या करता है, ये इंटरफेयर करता है किसके, ट्रांसपोर्ट को करता है, ये डोपामीन ट्रांसपोर्ट को इफेक्ट करता है। अब देखो अगर एक्सेसिव, ठीक है, अगर किसी ने क्या कर लिया, एक्सेसिव डोसेज, अगर किसी ने एक्सिस डोज ले लिया, ठीक है, अगर किसी ने क्या क्या कर लिया, किसी ने एक्सिस डोज ले लिया, ठीक है, अब एक्सिस डोसेज से क्या होता है देखो, एक्सिस डोसेज से क्या होता है, क्या कॉज होता है इससे, हेलुसिनेशन, एक्सिस डोसेज से क्या होता है, हेलुसिनेशन होता है। हेलुसिनेशन क्या है, हेलुसिनेशन मतलब होता है कि आपको एक का चार दिखना, जो नहीं है उसके बारे में दिखना, ठीक है, ये पेन आपको बुक दिखेगा, ठीक है, मतलब आप हेलुसिनेशन मतलब समझ रहे हो, भ्रम, जिसको क्या बोलते हैं, भ्रम, किसी भी चीज़ आपको भ्रम लगेगा उसी को बोलते हैं क्या, हेलुसिनेशन। तो हेलुसिनेशन आप समझ गए, हेलुसिनेशन में क्या होता है, एक का चार दिखता है, पेन बुक दिखेगा आपको, पेपर पेन दिखेगा, ठीक है, भ्रम हो जाता है आपको, ठीक है। तो एक्सिस एक्सिस डोसेज से क्या होता है, इसके एक्सिस डोसेज से हेलुसिनेशन होता है। और कुछ हेलुसेनिक प्लांट होते हैं, ठीक है, कुछ प्लांट क्या शो करते हैं, हेलुसेनिक प्रॉपर्टी शो करते हैं, कुछ प्लांट क्या शो करते हैं, कुछ प्लांट शो करते हैं हेलुसोनिक प्रॉपर्टीज।
कौन कौन से प्लांट शो करते हैं देखो हेलोसोनिक प्रॉपर्टीज। सो कुछ प्लांट होते हैं देखो, प्लांट विथ हेलोसोनिक प्रॉपर्टीज। हेलोसिनिक ऐसे प्लांट जो क्या करते हैं, हेलोसिनिक प्रॉपर्टीज शो करते हैं। कौन कौन सा ऐसे प्लांट होता है देखो जो क्या करते हैं, हेलोसिनिक प्रॉपर्टीज शो करते हैं। कौन कौन सा होता है भाई ये, ठीक है। ऑर्थोरा, अर्थ्रोपा बेलेडोमा, और क्या कौन सा प्लांट है, ढडूरा। ये क्या शो करते हैं, ये शो करते हैं हेलोजेनिक प्रॉपर्टी, ठीक है। ये क्या शो करते हैं, ऐसे प्लांट जो शो करते हैं हेलोजेनिक प्रॉपर्टी। कौन कौन से, अर्थ्रोपा, ठीक है, अर्थ्रोपा और बेलाडोना, ठीक है, बेलाडोना, अर्थ्रोपा और बेलाडोना और ढटूरा, ठीक है, और ढटूरा, ये दोनों क्या शो करते हैं, हेलोजेनिक प्रॉपर्टीज शो करते हैं, ठीक है। तो ये था आपका क्या, कुकेन। ये क्या था, कुकेन। कुकेन का मेन फंक्शन क्या है, क्या करता है देखो, कुकेन क्या करता है, ये कुकेन का जो मेन फंक्शन है ये क्या करता है, कुकेन का जो मेन फंक्शन है, ठीक है, मैं आपको जब उसमें बताया था, ठीक, इसके पहले बताया था मैं, क्या कैनाबिनॉइड पढ़े थे, जब हम लोग कैनाबिनॉइड पढ़े थे, ठीक, उसमें मैं आपको बताया था कि क्या शो करता है कैनाबिनॉइड, एक शो करता है क्या, एक पोटेंट स्टिमुलेटिंग एक्शन, ठीक है। वो जो पोटेंट स्टिमुलेटिंग एक्शन है वो कहाँ होता है, वो पोटेंट स्टिमुलेटिंग एक्शन शो होता है कोकेन में, ठीक है। उसमें किस में होता है, ये होता है कोकेन में। वो गलती से मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक, वो किसके लिए होता है, वो उसमें भी होता है, ठीक। ऐसे नहीं कि कैनाबिनॉइड में नहीं होता, कैनाबिनॉइड में भी होता है, लेकिन वो मेन किसके लिए यूज होता है, आपके एनसीईआरटी में कहाँ लिखा है, वो आपके एनसीईआरटी में गिवन है कोकेन के लिए। तो उससे कंफ्यूज मत होना, ठीक है, आप इससे कंफ्यूज मत होना। इसको भी यहाँ पर मैं आपको बात समझा रहा हूँ, जो मैं आपको समझाया था क्या, कि स्टेंट, ठीक है, क्या क्या, क्या समझाया था मैं आपको, कि जो पोटेंट स्टिमुलेटिंग एक्शन है, जो पोटेंट क्या है, पोटेंट स्टिमुलेटिंग एक्शन है, जो मैं आपको कहाँ समझाया पढ़ाया हूँ, कैनाबिनॉइड में पढ़ाया हूँ। वो किसके लिए है, वो है कुकेन के लिए, कोकेन कुकेन के लिए है। ये क्या करता है, इससे क्या होता है, यूफोरिया होता है, मैं आपको समझा चुका हूँ इसको, यूफोरिया होता है। और क्या होता है, ये क्या करता है, आपकी एनर्जी को इंक्रीज कर देता है, ठीक है। ये क्या करता है, इंक्रीज्ड एनर्जी, एनर्जी क्या करता है, एनर्जी को इंक्रीज करेगा। जब आपके एनर्जी को इंक्रीज करेगा तो आप कुछ भी काम कर सकते हो। बहुत लोग देखो, आपने देखा होगा जो काम करते हैं, ठीक है, काम करने से पहले बहुत लोग गुटखा खाते हैं, बहुत लोग अल्कोहल लेते हैं, ठीक है, बहुत लोग कुछ कुछ और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का चीज़ लेते हैं, जिससे क्या होता है, उनके बॉडी में एनर्जी आ जाता है। जिससे क्या होता है, जिससे उनके बॉडी में क्या होता है, जिससे उनके बॉडी में आ जाता है एनर्जी, दम, ठीक है। तो ये क्या, एक किसकी तरह काम करता है, जो कुकेन है ये पोटेंट, ठीक है, पोटेंट स्टिमुलेटिंग एक्शन की तरह काम करता है। कुकेन किसकी तरह काम करता है, कुकेन काम करता है पोटेंट स्टिमुलेटिंग एक्शन, पोटेंट स्टिमुलेटिंग एक्शन की तरह जो कुकेन है काम करता है, यूफोरिया शो करता है, ठीक है। और क्या करता है, जो एनर्जी है इसको इंक्रीज कर देता है, ठीक है, एनर्जी को इंक्रीज कर देता है। समझ गए बात को, ये था आपका पूरा कोका अल्कलॉइड, ठीक। ये क्या था, कोका अल्कलॉइड या कुकेन या क्या है, क्या कोक या स्मोक, कुछ भी बोल सकते हैं इसको। समझे, समझ में आया आपको। तो हम लोग ने तीनों ड्रग्स को कंप्लीट कर लिया है, ओपियोइड, कैनाबिनॉइड और कोका अल्कलॉइड। भाई देखो ये जो ड्रग्स है ये बहुत खतरनाक है, इसको गलती से भी आप मत लेना, ठीक है। आपको कोई बोलेगा तो भी आप मत लेना, क्योंकि आप मेरे को मतलब एक चीज़ बताओ, इससे फ़ायदा क्या हो रहा है। आप बोलोगे कि सुकून मिलेगा, भाई इसको सुकून खाली 10 सेकंड का, 10 मिनट का ही रहेगा, लेकिन आप जिंदगी भर इसको भुगतोगे, ठीक है ना। एक बार आप स्टार्ट कर लेना, ठीक है, अगर एक बार आपको आदत हो गया, लत लग गई इसका, फिर आपको मतलब पूरा बर्बाद हो जाओगे आप। तो पूरा आपको ये ख़त्म कर देगा, ठीक है, ये जो ड्रग्स ये पूरा ख़त्म कर देगा। तो आप इससे प्रॉपर प्रिवेंशन बनाए रखो इसे, ठीक है, इससे प्रॉपर दूरी बनाए रखो, ठीक है। आपको बोलेगा कि कोई आपको पैसा देगा, ठीक है, पैसा भी लो और खा भी लो, तो आप मतलब पैसा भी मत लेना और खाना भी मत, ठीक है, मतलब क्योंकि ये कितना डेंजरस हो सकता है हेल्थ के लिए। आप समझ रहे हो कि क्या क्या इसके प्रॉपर्टीज से हेलुसिनेशन क्या क्या कॉज करता है, ठीक है। आपको कुछ मतलब इंस्टेंट प्लेजर देगा, ठीक, मतलब कुछ समय के लिए आपको खुशी मिलेगा जब इस लोगे तब, उसके बाद लेकिन पूरे इसका ज़िंदगी भर आप दुख पाओगे इसको लेगो तो बहुत ही क्या होता है, ये खतरनाक डेंजरस होते हैं। अब बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट
टोबैको। टोबैको को 4 साल हो गया स्मोक करते हैं, च्विक करते हैं, ठीक है। टोबैको बहुत खतरनाक होता है, आप लोग को भी पता है, मेरे को पता है, स्मोकिंग, ठीक। लेकिन आजकल बच्चे से बच्चा लोग स्मोक कर रहे हैं, पैदा नहीं हो पा रहे हैं और स्मोकिंग करना चालू कर दे रहे हैं, ठीक है ना। तो इससे मतलब आप प्रॉपर बचो। इससे भी मेरे को समझ नहीं पड़ता कि स्मोक से भी क्या मिलता है, आदमी लोग क्या क्यों मतलब करते हैं भाई, क्यों स्मोक करते हो, ठीक है। आपको नहीं बोल रहा हूँ मैं, जो करते हैं लोग को बोल रहा हूँ। सो देखो आप देखेंगे टोबैको, टोबैको गुटखा, ठीक है। आपके मतलब लिखा रहता है, आपने पैकेट में देखा होगा, ठीक है। क्या लिखा रहता है उसमें, डेंजरस टू हेल्थ, ठीक है, इंजरस टू हेल्थ लिखा है, और इज कॉजिंग कैंसर। पैकेट के ऊपर भी लिखा रहता है कि कॉजिंग कैंसर, तो भी लोग खाते हैं उसको। अब क्या कर सकते हैं भाई, इतना मतलब। तो देखो टोबैको, टोबैको में क्या होता है, देखो टोबैको में होता क्या है, आपने सुना है टोबैको खाते हैं भाई, टोबैको में आखिर आपने कभी जानने की कोशिश किया है, आपको जानने का मन क्या है कि टोबैको में होता क्या है एक्चुअली, मतलब इसमें होता क्या है, कभी सोचा है मतलब ये करता क्या है, हम लोग के बॉडी में करता क्या है, इसमें होता क्या है। तो आज मैं आपको समझाऊंगा कि टोबैको में क्या होता क्या है, ठीक है। टोबैको, तो टोबैको में क्या होता है, इसमें लार्ज नंबर ऑफ केमिकल्स होते हैं, ठीक। इसमें क्या होता है, टोबैको में होता है लार्ज नंबर ऑफ केमिकल्स। टोबैको में होता क्या होता है, इसमें इसमें प्रेजेंट होता है लार्ज नंबर ऑफ केमिकल्स, जिसको बोलते हैं निकोटीन। टोबैको में क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ केमिकल्स होता है, ठीक है। लार्ज नंबर ऑफ क्या होता है, केमिकल्स, जिसको बोलते हैं क्या, निकोटीन। इसमें क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ केमिकल, जिसको क्या बोलते हैं, इसमें क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ केमिकल्स, जिसको बोलते हैं निकोटीन, जिसको बोलते हैं क्या, निकोटीन। निकोटीन क्या है, लार्ज नंबर ऑफ केमिकल्स, जो किसमें होता है, टोबैको में होता है, ठीक है। और जो निकोटीन है क्या करता है, निकोटीन कर, निकोटीन क्या करता है, ये स्टिमुलेट करता है किसको, एड्रिनल ग्लैंड को, ठीक है। ये क्या करता है, ये करता है स्टिमुलेट, ये करता है स्टिमुलेट किसको, स्टिमुलेट करता, ये स्टिमुलेट करता है एड्रिनल ग्लैंड को, ठीक है। स्टिमुलेट एड्रिनल ग्लैंड, बात समझे। निकोटीन क्या करता है, निकोटीन करता है स्टिमुलेट किसको करेगा, हम लोग का जो एड्रिनल ग्लैंड है उसको स्टिमुलेट करेगा, और उससे क्या रिलीज होता है, देखो उससे रिलीज होता है एड्रिनलिन, एड्रिनलिन होता है रिलीज, और क्या होता है, एन नॉन एड्रिनलिन, ठीक है। इससे क्या होता है, रिलीज एड्रिनलिन और नॉन एड्रिनलिन रिलीज होता है। तो इससे क्या होता है, देखो जो निकोटीन है, निकोटीन किस पर स्टिमुलेट करता है, ये स्टिमुलेट करता है किसको, एड्रिनल ग्लैंड को। और जो एड्रिनल ग्लैंड होते हैं, ठीक है, वो टू टाइप के होते हैं, एक होता है एड्रिनलिन और एक होता है नॉन एड्रिनलिन, ठीक। एक क्या होता है, एक को बोलते हैं एड्रिनलिन ग्लैंड, ठीक है, एड्रिनलिन, और एक होता है नॉन एड्रिनलिन, ठीक। और एक इसके रेस्पॉन्सिबल है, ये दोनों रेस्पॉन्सिबल है फॉर, ये क्या करते हैं हम लोग के, इंक्रीज कर देते हैं किसको, हार्ट रेट को। हार्ट रेट को क्या करते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। और जो ब्लड प्रेशर इसको भी क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, इंक्रीज हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर। तो आप समझोगे कितना खतरनाक होते हैं, ठीक है। जो ये टोबैको होता है, ठीक है, टोबैको वो कितना खतरनाक होता है, क्या क्या करता है, आप समझो इसको ध्यान से, आप समझो क्या कॉज करता है, क्या इसका साइड इफेक्ट होते हैं, ठीक है। तो देखो जो टोबैको होता है, आप समझे, तो टोबैको में क्या होता है, टोबैको में होता है लार्ज नंबर ऑफ केमिकल्स, ठीक है। टोबैको में क्या होता है, इसमें प्रेजेंट होता है लार्ज नंबर ऑफ केमिकल्स, जिसको बोलता है निकोटीन, ठीक। इसमें होता है लार्ज नंबर ऑफ केमिकल्स, जिसको बोलता है निकोटीन। और जो निकोटीन है, निकोटीन क्या करता है, ये स्टिमुलेट करता है किसको, निकोटीन स्टिमुलेट करता है एड्रिनल ग्लैंड को, और उससे क्या बनता है, उससे रिलीज होता है एड्रिनलिन और नॉन एड्रिनलिन। और दोनों किस लिए रेस्पॉन्सिबल है, दोनों रेस्पॉन्सिबल है, इंक्रीज करते हैं किसको, हार्ट रेट को इंक्रीज करते हैं, और ब्लड प्रेशर को भी क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, ठीक है। ब्लड प्रेशर को भी क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। ये था पूरा आपका किसका, टोबैको का। अब देखो स्मोकिंग,
अब मेरे को बताओ या मैं आपको बताऊंगा कि स्मोकिंग से होता क्या है। आखिर स्मोकिंग करते हैं तो कैंसर कॉज क्यों होता है, कैसे होता है, उसको देखेंगे। ठीक है, कैसे मतलब बॉडी में इफेक्ट होता है, बॉडी में क्या इसका कैसे इफेक्ट होता है उसको डिस्कस करेंगे। तो स्मोकिंग से क्या होता है, देखो स्मोकिंग से अगर अगर आप स्मोकिंग करोगे, करते हो या करोगे, तो क्या होता है इससे आपके बॉडी में क्या होता है, आपके ब्लड में CO2, ठीक है, आपके बॉडी में सीओ कंसंट्रेशन इंक्रीज होता है। सीओ क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड का कंसंट्रेशन इंक्रीज होता है। ठीक है, आपके ब्लड में क्या होता है, ब्लड में आपके सीओ जिसको जिसको बोलते हैं क्या, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, आपके बॉडी में क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड का कंसंट्रेशन क्या होता है, आपके बॉडी में कार्बन मोनोऑक्साइड का कंसंट्रेशन इंक्रीज होता है। ठीक है, कंसंट्रेशन क्या होता है, इंक्रीज होता है, जिससे क्या होता है आपके ब्लड में, ठीक है, आपके ब्लड में क्या है, आपका जो ब्लड होता है, ठीक है, वो आप समझो ये क्या करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड के कंसंट्रेशन को इंक्रीज करता है। और आपके ब्लड में जो हेमे बॉन्ड, ठीक है, क्या होता है आपके ब्लड में, हेम बाउंड क्या होता है, इसमें हेम बाउंड ऑक्सीजन होता है। ठीक है, हेम बाउंड ऑक्सीजन क्या करता है, डिक्रीज करता है। ये क्या करता है, हेम बाउंड के कंसंट्रेशन क्या करता है, हेम बाउंड के कंसंट्रेशन को ये डिक्रीज करता है। ठीक है, ये क्या करता है, हेम बॉन्ड के कंसंट्रेशन को डिक्रीज करता है, जिससे क्या होता है बॉडी में ऑक्सीजन की डिफिशियंसी होता है, जिससे क्या होता है बॉडी में क्या होता है, ब्लड में बॉडी के, जिससे क्या होता है ऑक्सीजन की डिफिशियंसी होता है। ठीक है, क्या कॉज करता है, और ये जिससे क्या होता है ऑक्सीजन की कमी। तो आप समझे कि मतलब ये करता क्या है, स्मोकिंग से होता क्या है, एक सीओ कार्बन मोनोऑक्साइड की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करता है, किसमें, कार्बन मोनोऑक्साइड की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करता है ब्लड में। जब ब्लड में क्या होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड का कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा। ठीक है, जब ब्लड में क्या होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड का कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा, तो उससे क्या होगा, उससे जो हेमी बॉन्ड, ठीक है, हेमी बॉन्ड ऑक्सीजन है, उसका कंसंट्रेशन क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, किसका कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा, हेमी बॉन्ड ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन क्या होगा, डिक्रीज होगा। और उससे क्या कॉज होगा, उससे कॉज होगा ऑक्सीजन डिफिशियंसी। ठीक, उससे कॉज क्या होता है, उससे कॉज होता है ऑक्सीजन डिफिशियंसी। तो आपको समझ आ रहा होगा कि आ गया होगा कि जो स्मोकिंग में क्या होता है, टोबैको लेने से क्या होता है। तो मतलब आप एक चीज़ समझ रहे हो, एक चीज़ सब में कॉमन है कि जो भी चीज़ आप लोगे, आप ड्रग्स लो, चाहे टोबैको लो, चाहे स्मोकिंग करो, आपको मतलब इसमें एक चीज़ भी मेरे को बताओ जो फ़ायदा का होगा, जो आपको मतलब इसमें फ़ायदा दे रहा होगा। कुछ भी चीज़ में प्रॉफिट करनी है, ठीक, इसमें कोई सा भी चीज़ आपको इसमें फ़ायदा नहीं दे रहा है, सब चीज़ आपको नुकसान कर रहे हैं, आपके बॉडी को नुकसान ही कर रहे हैं। कुल मिलाकर आपको ओवरऑल देखोगे तो आपके बॉडी को ये नुकसान कर रहे हैं, बॉडी को जो इम्यून सिस्टम है इसको डिग्रेड कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं। अब आपका कोई सा ड्रग्स क्या कर रहा है, तो वैको लंग्स कैंसर कर रहा है, तो क्या क्या, ठीक है ना, डिफरेंट डिफरेंट डिसीज कॉज, अलग अलग ड्रग्स, तो वैको स्मोकिंग क्या कर रहा है, डिफरेंट डिफरेंट डिसीज कॉज कर रहे हैं हम लोग के बॉडी में। मतलब ये कितने खतरनाक हो सकते हैं, आप सोच रहे हो क्या, समझ रहे हो, पूरे बॉडी का इम्यून सिस्टम, ठीक है, हार्ट किडनी लीवर सबको खत्म कर देंगे। अल्कोहल, अल्कोहल तो और खतरनाक है। ठीक है, आपका टॉपिक है, आपके स्टार्टिंग में गिवन है इफेक्ट ऑफ अल्कोहल एंड ड्रग्स। ड्रग्स और अल्कोहल का इफेक्ट, भाई आपके बॉडी में अगर इफेक्ट आपको मैं बताऊं तो कितना इफेक्ट करेगा पता है, बहुत ज़्यादा करेगा। अल्कोहल क्या करता है, अल्कोहल कन्वर्ट किसमें होता है, अल्कोहल कन्वर्ट होता है अल्डिहाइड में, और अल्डिहाइड इफेक्ट करता है किसको, लीवर को डायरेक्ट। तो मतलब जो अल्कोहल है, ड्रग्स से पूरा इसका खतरनाक इफेक्ट हम लोग के बॉडी में होता है। ठीक है, कैसा होता है इसका खतरनाक इफेक्ट होता है, आपके पूरे बॉडी को कमजोर कर देगा, वीकेंड कर देगा। ठीक है, फिर आपको बर्बाद कर देगा, कुल मिला के आपको बर्बाद कर देगा। ठीक है, इसका फाइनल डेस्टिनेशन क्या है, ठीक, बोलते हैं ना मंजिल क्या है, तो इसका जो ड्रग्स का मंजिल है, ठीक, इसका मंजिल क्या है, आपको बर्बाद करना ही। ठीक है, क्या करना, बॉडी को, ह्यूमन के बॉडी को बर्बाद करना। बात समझ आ रहा है आपको, कितना ये खतरनाक हो सकता है। तो आप इसे प्रॉपर मतलब इसे अगर आप करते होंगे, लेते होंगे, तो आप इससे मतलब इसको अवॉइड किए। अगर नहीं करते होंगे, ठीक है, अगर नहीं अच्छे से आप अभी भी हैं, तो जो आप समझ रहे हो कि खतरनाक है ये, इससे आप प्रिवेंट बचिए इससे। ठीक है, इससे प्रिवेंट रहिए, इससे अवॉइड करो इसको।
इससे कोई मतलब का नहीं है इसको, ठीक। इससे आपको लेने से आपको कुछ नहीं मिलेगा, बात समझा, इससे आपको कुछ नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। और ये बहुत क्या होता है, बहुत खतरनाक होते हैं, ठीक। तो ये था आपका ड्रग्स और अल्कोहल, और हम लोग ने डिस्कस किया कि जो ड्रग्स और अल्कोहल एब्यूज है इसमें जो करते हैं उसको कितना मतलब खतरनाक होता है, कि कौन कौन से इससे क्या होता है, बीमारी कॉज हो सकता है बहुत सारे, ठीक है ना, अमीनो डिफिशियंसी कॉज हो सकता है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है आपके एनसीईआरटी पर वो है एडोलिसेंस, ठीक है, एडोलिसेंस। अब बात करेंगे एडोलिसेंस। सो एडोलिसेंस किस एज को बोलते हैं, 12 से 18 साल, ठीक है, 12 से 18 साल के उम्र को, ठीक है, एज को बोलते हैं क्या, एडोलिसेंस। कौन से एज को बोलेंगे, 12 से 18 ईयर एज को बोलते हैं क्या, एडोलिसेंस। एडोलिसेंस में क्या होता है, देखो एडोलिसेंस में मतलब वही ये मेन टाइम होता है, ठीक है। ये क्या होता है, एक मेन टाइम होता है जिसमें आप मैच्योरिटी, जिसमें आपका सेक्सुअल मैच्योरिटी होता है, जिससे आप ब्रेन का भी क्या होता है, इसमें ब्रेन का भी मेच्योर होता है आप, ठीक है। तो ये पीरियड बहुत मतलब क्या होता है, बहुत ही क्रिटिकल होता है। कौन सा पीरियड, किस, 12 से लेकर 18 साल के बीच का जो समय होता है बहुत ही खतरनाक। इसमें अगर आप बिगड़ गए आप, ठीक है, अगर इसमें आपको गंदी आदत लग गई तो पूरा आपको ज़िंदगी भर आप पछताओगे। तो ये जो एज होता है बहुत ही मतलब आपका क्रिटिकल, बहुत ही एक अच्छा पीरियड होता है, जिससे आप प्रॉपर आपको इससे बचना चाहिए, ठीक। हर चीज़ को इसमें अवॉइड करो, हर चीज़ को इसमें अवॉइड करना सीखो, ठीक है। जो अपने आप को कंट्रोल कर लिया, ठीक है, जो अपने आप को कंट्रोल कर लिया वो सवर गया। जो अपने आप को कंट्रोल करना सीख लिया वो पूरा उसका ज़िंदगी सवर गया। तो अपने आप को कंट्रोल करना सीखो, ठीक है। अपने आप को क्या करो, अपने आप को कंट्रोल करना सीखो, कि कैसे अपने आप को काबू में करना सीखो। आपका मन बोलता होगा कि मत पढ़ अभी, थोड़ा सा फ़ोन चला ले, ठीक है, लेकिन एक बार आपको अपने मन के बात सुन लिया तो मन आपको बर्बाद कर देगा। मन हमको वो करवाता है जो हम करना चाहते हैं। आप ध्यान से सुनना, जो हम लोग का मन है, ठीक है ना, क्या करवाता है, जो हम लोग करना चाहते हैं वो करवाते हैं। मतलब हर फालतू चीज़, फोन देख, खेल कूद, मतलब मन चाहेगा कि तो पढ़ी मत, ठीक है, मन क्या चाहेगा, पढ़ी मत, घूमता रहा, खेलता रहा, ठीक है, बस वही चाहेगा। लेकिन जो हम लोग का दिल है, ठीक है, वो क्या चाहता है, तू पढ़, पढ़, क्योंकि पता है कि हम लोग पढ़ाई से क्या हो सकता है, संवर सकते हैं, हम लोग का फ्यूचर ब्राइट हो सकता है। तो एडोलिसेंस का जो एज होता है, मतलब ठीक है, जो एडोलिसेंस का जो एज होता है बहुत ही क्रिटिकल होता है, बहुत ही एक पीरियड होता है, ठीक है, जिसमें आपको प्रॉपर अपने आप को क्या करना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए, हर चीज़ को प्रॉपर कंट्रोल मैनर में चलना चाहिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपका जो एनसीईआरटी का है, वो है क्या, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, एडिक्शन, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका एनसीईआरटी का, एडिक्शन एंड डिफिशियंसी। जो नेक्स्ट टॉपिक आपका एनसीईआरटी का जिसको बोलते हैं एडिक्शन, डिपेंडेंट उसका, और ठीक है, एडिक्शन क्या होता है, एडिक्शन आप किसी भी चीज़ का लत लग जाना, ठीक, किसी भी चीज़ का लत लग जाता है उसको बोलते हैं क्या, एडिक्शन। बहुत लोग को चाय का एडिक्ट होता है, जो जिनको चाय नहीं मिला उसको सिर दर्द, पेट दर्द, हर चीज़ उसको हर दर्द होता है, ठीक है, जिनको चाय नहीं मिला। तो बहुत लोग चाय से भी क्या होता है, एडिक्ट होते हैं, ठीक है। मतलब एडिक्शन वो चीज़ है जिससे आप मतलब आप एक दिन उसको किए, ठीक है, आप किसी भी चीज़ को आप एक दिन करोगे, ठीक है, उसको फिर से अगले दिन करने का मन करेगा, फिर आप वही चीज़ को रिपीट करोगे। मतलब एक पहले सबसे पहले दिन इतना सब चाय पिए, ठीक, थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा चाय पिए, फिर अगले दिन क्या होगा, आपको और थोड़ा सा चाय पीने मन लगेगा, फिर तीसरा दिन और लगेगा। मतलब वैसे ही आपका जो क्या होगा, आपके बॉडी को जितना आप करते जाओगे उतने ही आपको बॉडी और चाहने लगेगा उस चीज़ को। जैसे कि आपने अल्कोहल की बात करते हैं, ठीक है, अगर कोई अल्कोहल नहीं पीता होगा, ठीक है, तो पहले दिन क्या पिएगा, वो पहले दिन बहुत ही कम पिएगा, थोड़ा सा पिएगा, फिर अगले दिन क्या होगा, थोड़ा सा उसका डोज बढ़ेगा, तीसरे दिन और बढ़ेगा, मतलब चौथे दिन और फिर पूरा बॉटल पिएगा। मतलब समझ रहे हो, धीरे धीरे करके क्या किसी भी चीज़ की आदत कैसे लगता है, धीरे धीरे करके लगता है, तुरंत नहीं लगता है, ठीक है। तो आप इसे मतलब प्रॉपर इसको अवॉइड करो। आपके फ्रेंड है कोई भी आपको बोलेंगे कि पी ले भाई पी ले, तो भाई मैं नहीं पीना है मेरे को, ठीक है, अवॉइड करो, अवॉइड करना सीखो, ठीक है। अगर एक बार आपको एडिक्ट हो गया, अगर किसी भी चीज़ का आपको एक एक बार क्या हुआ उसका एडिक्शन हो गया, तो उससे बचना मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है, ठीक है, उससे बचना मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। अगर आप चाहोगे तो कुछ भी कर सकते हो, ठीक, आप चाहोगे तो अगर कुछ भी कर सकते हो। तो आप किसी भी चीज़ को पूरा प्रॉपर आप अपना आदत नहीं बनाओ, बेकार चीज़ को, मतलब ठीक है, जो आपका यूज़ नहीं है। आपको एडिक्शन लेना है तो आप पढ़ाई से लो ना भाई, इतना एडिक्ट हो जाए आप पढ़ाई से कि आपको 24 घंटा पढ़ने का मन लगे, जिससे आपको पूरी ज़िंदगी से बढ़ जाएगा, ठीक है। आपको अगर अपने स्टडी पर, पढ़ाई पर आपको एडिक्शन हुआ तो आपका पूरा क्या होगा, इससे लाइफ चेंज हो जाएगा, लाइफ पूरा सुधर जाएगा,
क्या अल्कोहल, क्या दारू, एक सिगरेट, जुआ खेल के पूरा बर्बाद कर जिंदगी को, ठीक है। तो आप प्रॉपर इसको क्या करो, अवॉइड करो, सब चीज़ को क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। बेस्ट ऑप्शन है अवॉइड, इग्नोर। एक टर्म होता है इग्नोर, जो आदमी इग्नोर मारना सीख लिया वो सवर गया। मैं आप हमेशा बोलता हूँ इग्नोर मारो किसी चीज़ को जो आपके काम करनी है, ठीक है, जो आपके काम करनी है, जो आपके फ्यूचर में कुछ काम नहीं आएगा उसको आप इग्नोर मारो, कोई मतलब का नहीं है। और फिर क्या होता है, डिपेंडेंस। फिर नेक्स्ट टॉपिक है आपके एनसीईआरटी में, नेक्स्ट टॉपिक आपके एनसीईआरटी में है डिपेंडेंस। डिपेंडेंस का होता है आप किसी भी चीज़ के ऊपर आपको लत लग गया, ठीक है, आपको किसी भी चीज़ का लत लग गया, दारू का चाहे चाहेगा किसी भी चीज़ का, अगर आपको नहीं मिलेगा वो, अगर मैं आपको एक दिन वो नहीं दूंगा, ठीक, आपको पूरा आदत बन गया है, अगर मैं आपको एक दिन वो चीज़ को नहीं दूंगा तो आप तड़पोगे, आपको वो चीज़ किसी भी हालत पर चाहिए, ठीक है। आप पूरा मतलब आपका बॉडी क्या होगा, पूरा बॉडी पूरा क्या बन चुका है, उसका एडिक्ट हो गया है आपका बॉडी क्या हो गया है, उस पर एडिक्ट हो गया है, तो तड़पोगे आप, ठीक है। तो किस आप एडिक्शन मत बनाओ किसी भी चीज़ को, आपने एडिक्शन, अगर एडिक्शन हुआ, अगर एडिक्शन हुआ तो क्या होगा, इसे डिपेंडेंस, आप पूरी तरह से उस पर कब जाओगे, पूरी तरह से उस पर आप डिपेंडेंस हो जाओगे, डिपेंड हो जाओगे। अगर नहीं मिलागे तो रोगे, तड़पोगे, ठीक है, और मिलेगा तो सुकून मिलेगा। तो आप मतलब किसी भी चीज़ को जो आपके काम करनी है उसको आप एडिक्ट मत बनाओ, आप आदत मत बनाओ, उससे आप दूरी बनाए रखो, ठीक है, उससे डिस्टेंस मेंटेन रखो, इग्नोर मारो, अवॉइड करो, तो ये आपका जो अच्छे से आपका जो हेल्थ है ये रहेगा। तो बस मतलब मैं आपको मतलब जो एडोलिसेंस, डिपेंडेंस, एडिक्शन, इसको मैं आप लिख के नहीं समझा रहा हूँ क्योंकि पूरा एक थ्योरी है, क्योंकि आपको इसमें बस समझना है कि आखिर में इसमें होता क्या है, समझ रहे बात, उसमें क्या समझना है कि इसमें क्या होता है। उसके बाद लास्ट टॉपिक है आपके स्टार्टिंग में प्रिवेंशन, भाई प्रॉपर एजुकेशन, प्रिवेंशन, ठीक है। प्रिवेंशन में मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा प्रॉपर एजुकेशन। अगर आपको प्रॉपर एजुकेशन होगा, प्रॉपर आपका एजुकेशन रहेगा उस चीज़ के बारे में, जैसे कि मैं आपको समझाया अभी कि स्मोकिंग में क्या होता है, स्मोकिंग में क्या होता है, इसमें ऑक्सीजन की कमी होती है, तो आपको मतलब पता है कि हाँ स्मोकिंग में क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी। टोबैको लेने से क्या होता है, टोबैको लेने से क्या होता है, देखो इसमें इसमें क्या होता है, हम लोग का जो हार्ट रेट है और ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। टोबैको लेने से क्या होता है, जो हम लोग का हार्ट रेट है, ब्लड प्रेशर क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। मतलब आपको किसी भी चीज़ का नॉलेज रहेगा, आपको किसी भी चीज़ का नॉलेज रहेगा तो आप उस चीज़ को नहीं करोगे। अब आप समझ आ गया है कि मैं स्मोकिंग मेरे को क्यों नहीं करना है, आपको इसका रीजन पता है। टोबैको मेरे को नहीं लेना है, ड्रग्स मेरे को नहीं लेना है, मतलब हर चीज़ का आपको रीजन पता होगा। अगर आपको किसी भी चीज़ का रीजन पता है कि ये चीज़ मेरे को नहीं करना है, ये चीज़ मेरे को करना है, आपका प्रॉपर रीजन पता है, तो आप नहीं करोगे उस चीज़ को। आपको पता है कि इसमें क्या होगा, मेरा ऑक्सीजन बॉडी में क्या ऑक्सीजन का डिफिशियंसी होगा, मेरा ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा, हार्ट रेट इंक्रीज होगा, तो मैं चीज़ को नहीं लूँगा। आपको प्रॉपर एजुकेशन रहेगा तो आप चीज़ को नहीं लोगे, ठीक है। आपको क्या, आपको किसी भी चीज़ का आपको एजुकेशन मतलब प्रॉपर आपको गाइडेंस पता रहेगा, उस चीज़ के बारे में नॉलेज रहेगा, ठीक है ना। उस चीज़ के बारे में आपको नॉलेज रहेगा तो उस चीज़ को आप नहीं करोगे। तो एजुकेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रिवेंशन के लिए। नेक्स्ट है पेरेंट्स, पेरेंट्स को भी मतलब प्रॉपर केयर करना चाहिए आपके चाइल्ड पर, ठीक है, चिल्ड्रन पर। फिर क्या है नेक्स्ट, आप बोल सकते हो कि गाइडेंस, आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलना चाहिए, केयर मिलना चाहिए, तभी आप क्या कर सकते हो इसे प्रिवेंट। आपको मतलब आपके किसी फ्रेंड पर क्या देखे, साइन दिखेगा, ठीक है, साइन देखे मतलब क्यों कोई दारू पी रहा है, कोई डिफरेंट डिफरेंट कोई सा भी चीज़ कर रहा है, तो आप प्रॉपर इसको केयर करो। तो इसको मतलब बहुत सारे क्या हो सकते हैं, इसके प्रिवेंशन हो सकते हैं जो आपके एनसीईआरटी में गिवन है, उसको आप एक बार पढ़ लेना अच्छे से, कौन, ठीक है, जितना आपको इंपॉर्टेंट था मैं हर चीज़ आपको बताया हूँ कि कैसे आप इससे प्रिवेंट कर सकते हो, ठीक है, कौन कौन से मेथड है जिससे क्या कर सकते हो आप प्रिवेंशन कर सकते हो। तो हम लोग का जो इस लेक्चर में हम लोग ने डिस्कस कर लिया पूरा ड्रग्स के बारे में, ड्रग्स एंड अल्कोहल एब्यूज़, क्या क्या उसके इफेक्ट होते हैं, ड्रग्स से क्या इफेक्ट होते हैं, अल्कोहल क्या करता है, ठीक है, उसके बारे में पढ़ चुके हैं। अल्कोहल का मेन फंक्शन क्या है, जो अपने का बॉडी का वाटर है, ठीक है, ऑक्स जो हम लोग का बॉडी का क्या है, वाटर है, जो क्या करता है, कंज्यूम करता है हम लोग के बॉडी में ऑक्सीजन, सॉरी, हम लोग के बॉडी में वाटर की कमी कर देता है। अल्कोहल क्या करता है, हम लोग के बॉडी में वाटर की कमी करता है, ठीक है। तो आपने समझ गया कि अल्कोहल ड्रग्स एब्यूज कितना खतरनाक होता है, ठीक है, कितना इसमें क्या क्या इसमें डिसीज कॉज हो सकता है, डिफरेंट टाइप से क्या होता है इसमें डिसीज कॉज हो सकते हैं। तो इसी के साथ आप लोग का ये चैप्टर था जो ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज, ये हो गया कंप्लीट। हम लोग ने इसमें बहुत सारे कॉमन डिसीजेस के बारे में पढ़े, फिर एड्स, कैंसर, इम्यूनिटी, हर टॉपिक को, छोटे से छोटे टॉपिक को डिस्कस किए हैं प्रॉपर। मैं आपको समझाया हूँ कि क्या क्या इसमें होता है। तो इस लेक्चर में आपका जो ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज चैप्टर है वो गया कंप्लीट। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में। राधे राधे।